नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस की एंट्री आपको करनी है, किस प्रकार करनी है, और जो मौकफ दिवस होगा उसकी भी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी होगी, और स्टूडेंट पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव रहा उसकी एंट्री भी आपको करनी होगी। कुल मिलाकर आपको कर्मी मुक्ति दिवस के दिन एल्बेंडाजोल की गोलियों की एंट्री, स्टॉक एंट्री किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, जो कर्मी मुक्ति दिवस हैं जो 4 सितंबर 2023 को आपने विद्यालयों में मनाया है, इसके तहत आपको एल्बेंडाजोल की जो गोलियां मिली है या टेबलेट मिली है जो बच्चों को आपने खिलाई है, उसकी एंट्री अब आपको साला दर्पण पर भी करनी होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो साला दर्पण का पेज है इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको विविध का नज़र आता है। देखिए, अदर यानी कि विविध को ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप विविध वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है। देखिए, डी वार्मिंग सूचना, यानी कि जो एल्बेंडाजोल की गोलियाँ आपने वितरण किए हैं, बच्चों को दी हैं, उसकी सूचना आपको यहाँ पर साला दर्पण पर भी करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर डी वार्मिंग सूचना वाला ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए साथियों, आपके सामने एक प्रपत्र खुल जाता है। प्रपत्र 3, देखिए, विद्यालय वार्षिक सूचना प्रपत्र डी वार्मिक। इसमें आपको प्रविष्टि के लिए उचित ऑप्शन का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर सत्र दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो कर्मी मुक्ति दिवस, यानी कि जो राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस हैं वो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। मौकफ दिवस की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है, और प्रतिकूल प्रभाव अगर स्टूडेंट के ऊपर हुआ है या किसी के ऊपर हुआ है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। इसके लिए देखिए साथियों, नीचे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहले मैं अभी यहाँ पर तीनों ऑप्शन की बाद में बात करूँगा। पहले नीचे आप देखिए गोलियों की गणना। पहले आपको गोलियों की गणना किस प्रकार करनी है। तो देखिए, कर्मीनाशक गोली, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कुल छात्र छात्राओं की संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र छात्राएँ हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। कक्षाध्यापक, टोटल कितने कक्षाध्यापक है, यानी कि जितने भी अध्यापक है विद्यालय में उनको भी ये गोली लेनी है, तो उनकी भी गणना आपको यहाँ पर करनी है। जितने भी अध्यापक है उनकी एंट्री आप यहाँ पर कर दें। टोटल गोलियों की संख्या कितनी होगी, देखिए, छात्र छात्राओं और कक्षाध्यापक मिलाकर कितनी गोलियाँ हो चुकी हैं वो यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद आपको 10% अतिरिक्त की मांग और करनी है। तो आपको यहाँ पर जितनी भी 10% होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 10% की मांग कर लें। इसके बाद देखिए, विद्यालयों को आवश्यक गोलियों की संख्या, यानी कि अब आपके विद्यालय को कितनी गोलियों की आवश्यकता है, एल्बेंडाजोल की जो भी गोलियां हैं उसकी कितनी की आवश्यकता है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे आपने इसकी एंट्री कर ली, इसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन नज़र आता है। इसी सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन, इसके बाद में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कर्मी मुक्ति दिवस, यानी कि 4 सितंबर 2023 को ये आयोजित करवाया जा रहा है। सत्र 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कर्मी मुक्ति दिवस पर आपको टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षावार विवरण छात्र छात्राओं की संख्या, यानी कि आपकी जो भी कक्षाएं हैं 1 से 12 तक या 1 से 5 तक, 1 से 8 तक जो भी कक्षाएं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उनके छात्र छात्रा और टोटल बच्चे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे कि आपके कक्षा 1 में कितने हैं, कक्षा 8 में कितने हैं, किसी कक्षा 12 में कितने बच्चे, तो टोटल यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कर्मी मुक्ति दिवस के दिन, यानी कि जो कर्मी मुक्ति दिवस है उस दिन कितने छात्र छात्राओं ने गोली ली है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, छात्र और छात्रा की। देखिए, यहाँ पर क्लास वार दे रखा है पूरा विवरण, आपको इनकी एंट्री यहाँ पर कर देनी है। जैसे आप इसकी एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर लेते हैं तो देखिए, इसके बाद देखिए साथियों, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मौकफ दिवस, यानी कि कर्मी मुक्ति दिवस अभी 4 सितंबर 2023 को आयोजित करवाया जा रहा है। अब देखिए, मौकफ दिवस का टाइम यहाँ पर रखा गया है 11 सितंबर, यानी कि 11 सितंबर 2023 को आपको जो विद्यार्थी बच चुके हैं या जिनको अभी गोली नहीं मिली है तो उनको मौकफ दिवस के दिन आपको देनी है, तो इसी पर एंट्री करनी होगी। इस प्रकार आपको यहाँ पर भी फिर से वही ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों को आपने कर्मी मुक्ति दिवस के दिन गोलियाँ दे दी है, बाकी जो विद्यार्थी शेष रहे उनकी एंट्री आपको मौकफ दिवस के दिन करनी है, यानी कि शेष बचे हुए विद्यार्थियों की एंट्री आपको यहाँ पर क्लास वार कर देनी है। मान लीजिए कक्षा 1 में एक भी स्टूडेंट नहीं था, यानी कि पूरों को दे दी है, तो यहाँ पर 0-0 रह जाएगा। मान लीजिए कक्षा 2 में अगर आपके एक स्टूडेंट हैं जिसने गोली नहीं ली थी तो उसकी एंट्री आपको एक बार के यहाँ पर कर देनी है। इस प्रकार यहाँ पर सभी कक्षाओं की एंट्री आपको कर लेनी है। जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति है वो करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए,
यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है, देखिए प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि गोली लेने के बाद विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि उनके साथ कोई भी दिक्कत हुई है, जैसे कि जी मचलाना है, पेट दर्द करना है, या कुछ भी आपको लगता है, उल्टी दस्त वगैरह। तो ऐसी जो भी स्थिति अगर स्टूडेंट के साथ हुई है, किस क्लास में हुई है, किस छात्र को हुई है, छात्रा को हुई है, तो उसकी एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दे रखा है, देखिए कृमिनाशक गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये इसके बाद देखिए साथियों सारी एंट्री आपने कर ली हैं, जिसमें आपने कर्मी मुक्ति दिवस के दिन जो है स्टूडेंट को कितनी गोलियां आपने दी है, मौकफ दिवस के दिन कितनी दी हैं और किन स्टूडेंट पर प्रतिकूल प्रभाव रहा, उन सब की आपने एंट्री कर ली है इन तीनों ऑप्शन के बाद। इसके बाद आपको नीचे चलना है। तो नीचे मैंने आपको बताया कि गोलियों की गणना किस प्रकार करनी है, तो गोलियों की गणना इस प्रकार आपको कर लेनी है। इसमें कक्षा अध्यापक की भी एंट्री आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 10% ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हो सकता है आपके जो और भी स्टाफ साथी हैं या उनके जो भी बच्चे कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए आपको 10% अतिरिक्त मांग यहाँ पर कर लेनी है। तो इस प्रकार टोटल इतनी गोलियों की आपको आवश्यकता हो जाती है। इसके बाद जब सारे कार्य आप कर लेते हैं, मौकफ दिवस के बाद आपको पूरा काम हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक विवरण भी दर्ज करना है, जिसमें देखिए प्राप्त गोलियों की संख्या, यानी कि आपने कितनी गोलियाँ प्राप्त की है, जितनी भी गोलियाँ आपने प्राप्त की है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। बची हुई गोलियों की संख्या, यानी कि आपकी विद्यालय में कितनी गोलियाँ अपशेष रह चुकी हैं, उनकी एंट्री यहाँ पर करनी है। और उपयोग की गई गोलियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि कितनी उपयोग आपने की हैं, जिसमें स्टाफ साथी वगैरह सारे आ चुके हैं, यानी कि जिन गोलियों का आपने उपयोग किया उन सबकी एंट्री आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो है एंट्री हो जाती हैं। तो इस प्रकार साथियों जो एल्बेंडाजोल हैं, जिसमें कर्मी मुक्ति दिवस के दिन आपको गोलियां वितरण की हैं, उनकी एंट्री करनी है, मौकफ दिवस के दिन एंट्री करनी है, और बच्चों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव रहा उनकी एंट्री करनी है, स्टॉक एंट्री करनी है, और डिमांड आपको करनी किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने साला दर्पण के माध्यम से देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।